हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर पीआईबी के साथ साथ अदर मैगजीन में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज है 24 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हिंदू और पीआईबी में इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है श्री नारायण गुरु को लेकर। हिस्ट्री की दृष्टि से या कहें मॉडर्न इंडिया की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, आपसे इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, श्री नारायण गुरु, इनकी कविताओं का अंग्रेजी संस्करण है नॉट मैनी बट वन। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही नॉट मैनी बट वन पुस्तक का संस्करण निम्न में से किससे संबद्ध है। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी कब से पूछने लगी। तो आपको पता होना चाहिए कि रामानुज जो मैथमेटिशियन हैं उनकी बुक पे क्वेश्चन आया था, डॉक्यूमेंट्री पे। ठीक है, तो इनका भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसे उपराष्ट्रपति ने इनाग्रेट किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, खास बात क्या है कि जो नारायण गुरु हैं ये एझवा जनजाति से संबंधित हैं, मतलब अवर्ण इन्हें माना जाता है। जैसे वर्ण के अंतर्गत हम लोग कई सारे लोगों को रखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही अवर्ण माना जाता है। मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि समाज से इनको अलग रखा जाए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात इनका जो नारा है वो है एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया, ये एझवा जनजाति से संबंधित थे। इन्होंने वायकोम सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया निम्न में से कौन? तो आप बता देना साहब, श्री नारायण गुरु। आगे और देखते हैं कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम इस संस्था की स्थापना की थी 1903 में। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी। तो श्री नारायण गुरु ने की थी। 1923 में इन्होंने अलवय अद्वैत आश्रम, ठीक है, अलवय ठीक है, अलवय अद्वैत आश्रम में इन्होंने सर्व क्षेत्र सम्मेलन बुलाया था, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि विश्व में जितने भी धर्म हैं वो सारे एक हैं। तो इसलिए हमें एक ईश्वर और एक जाति और एक धर्म की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, कुछ इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं जिस पे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल यूपीएससी काफ़ी अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछती है ना, जैसे विटाल विध्वंसक किसकी रचना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अद्वैत दीपिका किसकी है, असरमा किसकी है, थिरुकुरल किसकी है, थेवर प्या थिंकंगलम, है ना, थेवर प्या, या कह सकते हो आप थेवरप्पा थिंकंगलम। ठीक है, ये यहाँ पे रप्पा, ठीक है, रप्पा थिंकंगलम है। ठीक है, तो आपसे ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। खास बात क्या है कि इन्होंने वायकोम सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया था। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायकोम सत्याग्रह क्या है। तो वायकोम सत्याग्रह में क्या हुआ था कि निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश दिलाना था। जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के जो कास्ट के लोग थे, वो मंदिरों में निम्न जाति के या निम्न वर्ग के लोगों को प्रवेश पे रोक लगाते थे। तो वायकोम सत्याग्रह इसीलिए किया गया ताकि निम्न जाति के लोगों को भी मंदिर में प्रवेश कराया जाए, अर्थात इक्वलिटी के भाव के लिए। ठीक है, खास बात यहाँ पे क्या है कि वायकोम सत्याग्रह को गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे, या कहें गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। बट आगे चल के जब इसमें हिंसात्मक गतिविधियाँ देखी जाने लगी तो गांधी जी फिर इस चीज़ से अपने आप को दूर हो गए। ठीक है, द्वैत दशकम एवं आत्मोपदेशम शतकम दर्शन का संबंध इन्हीं से, मतलब द्वैत दशकम और आत्मोपदेश शतकम, ये दोनों दर्शन किससे रिलेटेड हैं? आपके नारायण गुरु से। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है। अब आप समझ के डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आएगा। एक तो वायकोम सत्याग्रह पे आ जाएगा कि वायकोम सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किससे। दूसरा, ये श्री नारायण गुरु महात्मा गांधी के समकालीन थे, तो बिल्कुल सही। श्री नारायण गुरु से महात्मा गांधी प्रभावित थे, बिल्कुल सही। ठीक है, इनकी रचनाएं असरमा, थिरुकुरल या थेवरप्पा थिंकंगलम, ठीक है, ये हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल सही। इन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया, बिल्कुल सही। ये एझवा जनजाति से संबंधित थे, बिल्कुल सही। ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपसे इस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है,
फिर बात आती है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए कि इसे कुसमैन एंड वैकफील्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यूपीएससी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन ना पूछ के छोटे छोटे जो नए एनजीओ वगैरह होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछ देती है। तो आप बता देना कि कुसमैन एवं वैकफील्ड के द्वारा इसे जारी किया जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को, ठीक है। अब बात आती है आनंद करज। हाल ही में आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से काफ़ी सारे लोग भारत में पलायन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहिब की, ठीक है, काफ़ी सारी प्रतियां हैं, वो प्रतियां भारत में भी लाई गई, ठीक है। तो उन्हीं प्रतियों के कारण सिख धर्म फिर से चर्चा में आ गया, ठीक है। तो इसलिए सिख धर्म वैसे भी कई वर्षों से चर्चा में है, चाहे वो 550वीं गुरु नानक जयंती को लेकर हो या गुरु पर्व को लेकर हो या प्रकाश पर्व को लेकर हो, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, डिटेल में सिख धर्म के बारे में सब कुछ बता देंगे, ठीक है, कि कौन कौन से गुरु ने कौन कौन सा कार्य किया, कौन कौन से इनसे संबंधित जो रिचुअल्स हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है और मे भी इस बार क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, पहला आनंद करज। आनंद करज वास्तव में एक तरीके का अनुष्ठान है जो कि सिख धर्म से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि आनंद करज अनुष्ठान का संबंध जैन धर्म से है, तो आप कहोगे नहीं, ठीक है, सिख धर्म से है। दूसरी खास बात क्या है कि विवाह समारोह से रिलेटेड है, मतलब आनंद करज का संबंध होता है विवाह समारोह, ठीक है। करज का मतलब होता है कार्य, ये एक तरीके का तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव और तत्सम आप लोग पढ़ते हो ना, काज कीजिए, है ना, तो काज का मतलब क्या होता है, कार्य करना, ठीक है। सिख धर्म के बारे में क्या है कि गुरु नानक के द्वारा, जो कि 1469 से 1539 के मध्य में थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो गुरु नानक सिकंदर लोदी के समकालीन होंगे, गुरु नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन होंगे, गुरु नानक जो होंगे वो क्या बाबर के समकालीन होंगे, ठीक है ना। ये बातें पता होनी चाहिए। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि गुरु नानक अकबर के समकालीन थे, तो अब आपको पता है कि अकबर कब आते हैं, 1555 में, ठीक है। हुमायूं के समकालीन हो सकते हैं, बाबर के समकालीन हो सकते हैं, लोदी वंश के समकालीन हो सकते हैं, लेकिन अकबर के समकालीन नहीं है, शाहजहां के समकालीन नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बातें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। खास बात क्या है कि ये भक्ति आंदोलन और वैष्णव धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। अब मैं आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में, ठीक है। मेडवेल इंडिया जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भक्ति आंदोलन काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मे भी इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कारण ये है कि जब आप नितिन गडकरी साहब को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, मैं ट्विटर चलाता नहीं हूँ, ठीक है, तो आप परेशान मत होना, ट्विटर सर्च करने लगना, ठीक है। बस ट्विटर ऐसे ही देख लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। अब आप कहोगे चलाते हो, नहीं देख कैसे लेते हो अपने आप, तो बात ये मैं किसी और के अकाउंट से चलाता हूँ उसको, ठीक है। तो ट्विटर पे क्या होता है कि वहाँ पे नितिन गडकरी साहब किसी न किसी संत की, मान लो तुकाराम की, रामानुजाचार्य की, रामदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, सब की पिक्चर्स कभी ना कभी शेयर करते रहते हैं। तो भक्ति आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको 26 जनवरी की परेड याद होगी, उसमें भी भक्ति मूवमेंट के बारे में दिखाया गया, ठीक है। और 2 बार लगातार यही दिखाया जा रहा, तो क्वेश्चन पूछेगा संभवतः, ठीक है। तो वैष्णव धर्म से प्रभावित थे, मतलब खास बात यह है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने इस्लामिक युग में सिखों का जब उत्पीड़न किया जा रहा था, तो इन्होंने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया था। उसका पर्पस था अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ। मतलब जब इस्लाम के दौरान, मतलब जब मुस्लिम लोग भारत में शासन कर रहे थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे, सिखों से कह रहे थे कि आप अपना धर्म परिवर्तित कर दो और इस्लाम में रूपांतरित हो जाओ। तो सिखों ने कहा कि हम धर्म परिवर्तित नहीं करेंगे, और उन्होंने इसी उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ का जो सामान्य सा मतलब होता था वो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता थी। मतलब हमारी आत्मा जिस चीज को कहेगी, हमारा धर्म जिस चीज को कहेगा, हम उसको मानेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, आप में अधिकांश लोग अलग अलग देवी देवता को मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ सभी को, सभी के मंदिर में मस्तक झुकाता हूँ, लेकिन कृष्ण मेरे आराध्य हैं, ठीक है, मैं उनको ज़्यादा मानता हूँ, ठीक है। लेकिन वही होता है ना कि नाराजगी किसी से नहीं है, क्योंकि पता नहीं कल हनुमान जी नाराज हो गए तो फिर गदा ही चलाएंगे आके मेरे ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए नाराजगी किसी से नहीं होती। खास बात क्या है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना को सैनिक सत्ता का एक विशिष्ट समूह बना दिया। मतलब इन्होंने खालसा जो विचार रखा वो था अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता, सामान्य सा अर्थ होता है।
लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने इसी खालसा शब्द को एक सैनिक संत के दस्ते के रूप में तब्दील कर दिया। मतलब कि अब सुरक्षात्मक दृष्टि से भी हम वार करेंगे, मतलब अगर कोई मुगल सत्ता हमें जबरदस्ती करेगा तो हम अपनी प्रतिरक्षा भी कर सकें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिखों के एक एक गुरु और उनके कार्यों को देख लेते हैं। तो सिखों में टोटल कितने गुरु हैं? 10। अंतिम जो गुरु थे उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही आगे चल के हर एक गुरु के लिए प्रेरणा बना दिया। ठीक है, तो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, जो कि 1469 से 1539 के दौरान हुए। ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने गुरु का लंगर की व्यवस्था की शुरुआत की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु के लंगर की व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो आप बता देना कि गुरु नानक जी ने। ये बाबर के समकालीन हैं। 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर साहिब का उद्घाटन हुआ। आपको पता है कि करतारपुर कॉरिडोर साहिब कहाँ से? पंजाब से पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, ननकाना साहिब। ठीक, गुरु अंगद दूसरे गुरु हुए जो कि 1504 से 1552 तक रहे। ठीक है, तो इनकी खास बात क्या है? इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया और गुरु के लंगर को लोकप्रिय बनाया। गुरु के लंगर की शुरुआत की थी नानक ने, लोकप्रिय बनाया अंगद ने। अब मैं आपसे कहूं कि अंगद जो थे वो बाबर के समकालीन थे, तो बुद्धि काम करेगी ना कि हाँ साहब 1526 से 1530 तक तो बाबर था ही। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो गुरु अंगद है वो लोधी वंश के समकालीन है, तो काम करेगा ना? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं गुरु अंगद हुमायूं के समकालीन है, तो काम कर जाएगा? चलिए, अच्छी बात है। इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। होता क्या है ना, हम लोग जब पढ़ते हैं या हमें पढ़ाने वाले जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं वो एक ही तथ्य रटा देंगे, वहां हमारे अंदर थिंकिंग नहीं डालेंगे कि भाई 1504 से 1552 है तो अन्य लोग भी तो इसी के समकालीन आ गए। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गई। तीसरे हैं गुरु अमरदास। अमरदास 1479 से 1574 के मध्य। इन्होंने आनंद करज यानी कि जो विवाह समारोह है उसकी शुरुआत की। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि अमरदास ही थे और सिख धर्म से ही रिलेटेड ये पद्धति थी। ठीक है, सिखों के बीच सती प्रथा और पर्दा प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। सती प्रथा का मतलब कि अगर किसी भी सिख की जो देवी जी हैं, है ना, अर्धांगिनी है, अगर उनके जो पति देव हैं वो उनका देहांत हो गया तो उनको फिर अग्नि में समाधि नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, और पर्दा नहीं करना पड़ेगा। आप देखते होंगे सिखों में बहुत कम पर्दा होता है, आप में से कई सारे लोग हैं भी। ठीक है, तो आप लोग खुद ही देखते होंगे कि ज़्यादा पर्दा प्रथा आप लोग नहीं करते होंगे। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अकबर के समकालीन हैं गुरु रामदास 1534 से 1581 के मध्य इनका जीवन है। 1577 में अकबर द्वारा दान दी गई जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर की स्थापना की। ठीक है, अब आपको याद आ गया गुरु रामदास किसके समकालीन होंगे, बताइए? अकबर के। ठीक है, तो इतनी खास बातें आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर निर्माण की इन्होंने शुरुआत की थी। शुरुआत इन्होंने की थी, पूर्ण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 के मध्य, मतलब अकबर के समकालीन हैं। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की जो कि गुरु ग्रंथ साहिब है। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी पूरा किया। ठीक है, तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट हो गई। खास बात यह है कि इन्हें सहाइदीन दे सरताज नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जहांगीर ने अपने बेटे जो खुसरो था वो भाग गया था और उसने शरण ले ली थी इन्हीं के नेतृत्व में। तो जहांगीर इनसे नाराज हो गए थे तो जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अगला आता है गुरु हरगोविंद सिंह 1594 से 1644। सिख समुदाय को इन्होंने सैन्य समुदाय में बदल दिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, सैनिक संत के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। ठीक है, खास बात यही है अमृतसर शहर को इन्होंने मजबूत किया। जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ भी इन्होंने कई बार युद्ध छेड़ा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे इन पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर बात आती है गुरु हर राय के बारे में। इन्होंने शांतिप्रिय व्यक्ति थे, ज़्यादा युद्ध वगैरह करते नहीं थे। औरंगजेब के साथ भी इनके संबंध थोड़े अच्छे बने रहे। ठीक है, 1630 से 1661 के दौरान। अगले आते हैं गुरु हरकिशन जो कि 1656 से 1664 के मध्य थे। ये सबसे कम आयु के गुरु माने जाते हैं। कम 2 बार लिख गया है, सबसे कम आयु के गुरु थे। 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गुरु की उपाधि धारण कर ली थी और औरंगजेब से इनका सबसे बड़ा विरोध हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अगले आते हैं गुरु तेग बहादुर। आपको पता है जीटीबी मेट्रो स्टेशन, ठीक है, तो वो इन्हीं के नाम पे है, गुरु तेग बहादुर के नाम पे। ठीक है,
और आप जो भी बच्चे मुखर्जी नगर में रहते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप जीटीबी मेट्रो से जब अपने मुखर्जी नगर की ओर जाते हो बत्रा की तरफ, तो वहाँ पे क्या आपको वो जो रोड है ना उसका क्या नाम है, बंदा बहादुर मार्ग, ठीक है। तो इसलिए भूलना नहीं, दोनों पर्सनैलिटी आप याद रखिएगा, इंटरव्यू में आपसे कभी भी पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। और सामान्य तौर पे बच्चे नहीं दे पाते जवाब। गुरु तेग बहादुर 1621 से 1675 आनंदपुर साहिब की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। एक यहाँ पे तथ्य मैं बताना चाहता हूँ, शायद मैंने उसे काफ़ी जल्दी आपको बता दिया है या मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, गुरु अंगद के बारे में, ठीक है। गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया, ये याद रखना। मैंने बताया तो था लेकिन गुरु लंगर की बात की थी, इसको मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। तो गुरु अंगद का ये आप याद रखना कि गुरुमुखी जो लिपि है उसको इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। लास्ट हमारे गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1666 से 1708 के दौरान रहे, मतलब औरंगजेब से इनका सबसे ज़्यादा सामना हुआ। 1699 में इन्होंने खालसा नामक योद्धा समुदाय का स्थापना की थी। नया संस्कार इन्होंने शुरू किया था पाहुल पर्व, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि पाहुल पर्व या पाहुल प्रथा या पाहुल संस्कार का संबंध किस धर्म से है, तो सिख धर्म से, ठीक है। अंतिम सिख गुरु ये थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही अन्य गुरुओं की भांति श्रेष्ठता प्रदान कर दी गई और तब से आज तक गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे आर्टिकल कवर हो गए। उम्मीद है कि आज सिख धर्म से रिलेटेड आपने काफ़ी बातें डिटेल में डिस्कस कर ली। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इन 10 गुरु पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले 25 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।